अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ए लेवल्स के एमसीक्यूज़ करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन 35 से शुरू करेंगे जो कि कर्शफ लॉ के ऊपर है और ये इसका जो रेफरेंस है वो मई जून 21 वेरिएंट 13 है। सो हम शुरू करते हैं। द डायग्राम शोज अ सर्किट कंटेनिंग टू बैटरीज कनेक्टेड टुगेदर, यानी ये दो बैटरीज हैं, एक 12 वोल्ट की 8 वोल्ट की, जो एक कनेक्टेड एक दूसरे से, और इनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। इसका 1 वोल्ट ओम से, इसका 0.5 ओम से। उसने करंट आई निकालने को बोला है। सबसे पहले हमें पता है कर्शफ सेकंड लॉ के मुताबिक ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द बैटरीज इज इक्वल टू पीडी सम ऑफ पीडी ऑफ ऑल द कंपोनेंट रजिस्टर्स, जो भी कह लें, जो कि सर्किट में है, एक लूप, ये पूरा एक लूप है ना। हमें सबसे पहले ध्यान लेना था, हमें सबसे पहले डायरेक्शन का ध्यान रखना होगा। हमें पता है यहाँ से जो करंट ये पॉजिटिव टर्मिनल है एस जाएगा, अदर से जो करंट जाएगा वो यूँ जाएगा। आप नोटिस करेंगे डायरेक्शन अपोजिट है। अपोजिट डायरेक्शन है तो हम कन्वेंशन करेंगे कि अगर हम इस डायरेक्शन को ऐसे पॉजिटिव लेते हैं तो हम ऐसे नेगेटिव लेंगे, यानी ये वाला -8 लेंगे और ये वाला +12। हमारा ईएमएफ होगा यानी +12 -8 जो कि 4 के बराबर होगा। हमारा ईएमएफ 4 आ गया, ठीक है। अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस हमें बताए, उनका सम 4 के बराबर होगा। हमारे पास दो रजिस्टर लगे हुए, एक 1 ओम और एक 0.5। अब इन दोनों रजिस्टर में एक ही करंट फ्लो होगा क्योंकि ये कनेक्टेड है, एक ही लूप में सीरीज में कनेक्टेड, यही करंट जा रहा होगा, ठीक है। हमारा आई जो होगा वो कांस्टेंट होगा और हमें पता है ये 1 है प्लस आई 0.5। आपका ये 4 इजिकल टू 1.5 आई के बराबर हो गया। आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आई की वैल्यू 2.7 आएगी। आपका आंसर हो जाएगा 8। इस सवाल में हमें ध्यान रखना है कि डायरेक्शन का, कि इसको हम -8 लेंगे, इसको +12 लेंगे और फिर हम वही कर्शफ सेकंड लॉ लगाएंगे इस पर, ठीक है। अब हम अगले सवाल के ऊपर आते हैं जो कि द सर्किट शोज इंक्लूड्स अ सेल ऑफ कांस्टेंट इंटरनल रेजिस्टेंस एंड एन एक्सटर्नल रजिस्टर आर। ये एक सेल है, उसका कौन सा आई, ये इंटरनल रजिस्टर है, एक ये रजिस्टर आर है। A student record ammeter and voltmeter reading. She then connect a second identical external resistor in parallel with the first external resistor. अच्छा, इसको दो ध्यान से पढ़ें तो एक एमीटर एक वोल्ट मीटर, वो क्या करता है, वो एक सेकंड आइडेंटिकल यानी आर ही कनेक्ट करता है पैरेलल टू द फर्स्ट, यानी इसके साथ एक और रजिस्टर कनेक्ट करता है जो कि सेम होता है, यानी आर होता है, जो कि ये है। तो वो पूछता है इससे ये ए यानी करंट और इस वोल्ट मीटर रीडिंग के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। हमें पता है जब हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, यानी ये आपका 1/R, तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस जो होती है जब वो पैरेलल में कनेक्टेड होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, यानी ये रेजिस्टेंस R थी, ये R से कम हो जाएगी क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है, टोटल रेजिस्टेंस आपकी डिक्रीज़ हो जाएगी। जब आपकी रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होगी V इज इक्वल टू IR, तो आपका जो I है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। आई इंक्रीज़ होगा यानी एम मीटर की रीडिंग जो होगी वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। ए और बी तो पहले से ही कटा दो इन दोनों को। अब हम बात करेंगे वोल्ट मीटर रीडिंग के ऊपर। जब ये आई इंक्रीज़ हुआ, ये आई घूमता हुआ ये इंटरनल रजिस्टर के ऊपर भी, इंटरनल अगर हम सपोज करें इंटरनल रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस जो है वो हम RX ले लेते हैं। जब आई इंक्रीज़ हो गया तो इसका जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज ऑफ द इंटरनल रजिस्टर भी इंक्रीज़ हो जाएगा। ये VIR जो होगा ये इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। और हमें पता है ये जो सेल की जो रेजिस्टेंस है ये हमें पता है EMF जो होता है वो इस रजिस्टर की आर और इनकी और इस वोल्टेज के बराबर होगा। जब ये इंक्रीज़ हो जाएगा सो ये वाला जो वोल्टेज होगा उसको डिक्रीज़ होना होगा, सेंस बनती है, क्योंकि ये इंक्रीज़ होगा, ये
तो इसकी वजह से कोई डिक्रीज़ हो रहा है क्योंकि इनका सम कांस्टेंट है जो कि सेल के ईएमएफ के बराबर है। सही है। सो उसकी वजह से हमारा हमने पढ़ा था ना E इज इक्वल टू V माइनस IR। जब IR आपका इंक्रीज़ हो जाएगा आपका V डिक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से आपका आंसर जो होगा वो C होगा। ओके, अब हम पार्ट क्वेश्चन नंबर 37 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन 37 के मुताबिक बैटरी ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी इसकी कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, और 4 रजिस्टर है R1, R2, R3 और R4। ये हम देखें R1, R2 सीरीज़ में कनेक्टेड है, R3, R4 सीरीज़ में कनेक्टेड है, और वो दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। और यहाँ पे आपका करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी यहाँ से I आ रहा है तो ये 4 है I1 और I2 में स्प्रेड हो गया। सो हमें पूछता है, हमें एक इक्वेशन बना रही है और इन सब को रिलेट करना है। सो हमें पता है किरचॉफ के सेकेंड लॉ के मुताबिक कि EMF इज इक्वल टू सम ऑफ PD अक्रॉस द कंपोनेंट। अब हमें पता है कि ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो इनके जो वोल्टेज होगा वो कांस्टेंट होगा जो कि आपका E होगा। बात क्लियर है। इसका जो वोल्ट होगा क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस तो है नहीं, सो ये तीनों बराबर होंगे। सो अगर हम इनको देखेंगे सीरीज़ में, जो आपका रजिस्टर है R1 प्लस R2 इंटू I, ये इसका वोल्टेज होगा जो कि आपके V के बराबर E के बराबर होगा, और ये वाला भी E के बराबर होगा क्योंकि ये भी इससे पैरेलल कनेक्टेड है ना। सो ये भी आपका I1 है ये, क्योंकि इसमें करंट I1 घूम रहा है और इसमें जो करंट घूम रहा है वो I2 घूम रहा है इसके क्रॉस ना। सो ये R3 प्लस R4 होगा। सो ये हमारी एक एक्सप्रेशन बनने जा रही है। तो ये देखिए ये दोनों बराबर हैं एक दूसरे के, तो ये दो ऑप्शन तो बन ही नहीं सकते। E और ये दोनों तो बराबर हैं, तो ये कहाँ से आ गया, ठीक है। सो अगर ये दोनों बराबर हैं, सो I1 R1 प्लस R2 इज इक्वल टू I2 R3 प्लस R4। यहाँ पर इसका साइन जो है पूरे के साथ प्लस है। अगर मैं लेफ्ट हैंड इसको इधर ले जाऊँ, सो ये I1 R1 प्लस R2 ये नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। और जब अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनका 0 के बराबर होगा। आप सपोज करें, अगर आप मैथ्स करें नॉर्मल, अगर ये और ये बराबर है तो आप x माइनस एक्स क्या होता है, 0 होता है। अगर 5 माइनस 5 भी 0 होता है। ये दोनों एक ही वैल्यू है ना, और इन दोनों की भी सेम वैल्यू है। सो हमारा आंसर जो होगा B होगा। सो आज के इस वीडियो में हमने 3 MCQs किए हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी और किरचॉफ लॉ के मुताबिक थे। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़।